डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग का 1 तारीख है और आज की पढ़ाई में आप लोग को जो कल पढ़ाए हुए थे उससे हम आगे करने जा रहे हैं। बच्चों, कल 10th क्लास के एग्ज़ाम लेनी थी, इसलिए आप लोगों को सभी प्रश्नों में से एक एक प्रश्न बता दिए कि आप लोग का क्लास डिस्टर्ब नहीं हो। और वह सारी पढ़ाई हम कॉपी पे ही किए हुए थे। बच्चों, खेद है कि आप लोगों को पहले फार्मूला हम नहीं बताएं और सीधे आप लोग को चैप्टर में हम पढ़ाई शुरू कर दिए, इसलिए उस समस्या को नज़रअंदाज नहीं करते हुए आपको पहले हम फार्मूला बताते हैं। जो चैप्टर आपको अभ्यास 3 के डी चालू ही है, और उसके बाद में जो क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं कॉपी पे, सब उसी पे आधारित है। उसको आप ध्यान से देखिएगा। पुनः हम आपको सभी क्वेश्चन में से एक एक क्वेश्चन हम बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं, जो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। बच्चों, चलिए अब आप लोग को हम जो फार्मूला बताते हैं। यहाँ पे अभ्यास 3D में जो फार्मूला का यूज होगी, जो चैप्टर में जो फार्मूला हमको लगेंगे उस सब के बारे में। पहला फार्मूला a + b का होल क्यूब बराबर, तो फार्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इस 3ab में से इसमें से कॉमन हम ले लेंगे, तो इसमें a बच जाएगा, इसमें b बच जाएगा, क्योंकि a² है, यहाँ b², तो इसमें a बचेगा और इसमें b बचेगा। तो इस फार्मूले को या तो हम ये भी बोल सकते हैं, नहीं तो a भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से a - b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। उसी तरह से यहाँ -3ab हम कॉमन ले लिए, तो इसमें से a बच गया, माइनस कॉमन लिए तो प्लस माइनस बदल गया, -b हो गया। उसके बाद तीसरा फार्मूला है a³ + b³ बराबर, तो यह a + b × a² - ab + b²। यहाँ a³ - b³ बराबर a - b × a² + ab + b²। अब a³ + b³ का एक और फार्मूला होता है, तो यह होता है a + b का होल क्यूब - 3ab × a + b, और a³ - b³ बराबर a - b का होल क्यूब + 3ab × a - b। उसके बाद 7वां नंबर फार्मूला है a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - ca। या इस फार्मूले के अलावा एक और होता है 1/2 × a + b + c × a - b के होल स्क्वायर + b - c के होल स्क्वायर + c - a के होल स्क्वायर। उसके बाद में फिर अगला फार्मूला, यदि a + b + c बराबर अगर 0 हो, तो a³ + b³ + c³ बराबर 3abc होते हैं। अब आप लोगों को जो यह ऊपर वाला 1, 2, 3, 4 जो फार्मूले हैं, इस फार्मूले को अगले बोर्ड पे हम साबित करके बताते हैं कि इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, और इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना कैसे होता है। चलिए अब देखते हैं। a + b के होल क्यूब बराबर, तो यहाँ लिख सकते हैं कि a + b × a + b के होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर में अगर 1 से गुना है तो गुना में घात जुड़ता है, ये 2 है, यहाँ 1 है, पावर 3 हो जाएगा। तो a + b के होल क्यूब बराबर a + b × a + b के होल स्क्वायर। a + b के + b लिख दिए, और a + b के होल स्क्वायर लिख दिए a² + 2b + b²। अब a से इस सब में गुना किए, तो a से a² को गुना करेंगे तो a³, 2a² को गुना करेंगे तो a है, तो 2a² b और ab²। अब b से गुना करेंगे तो a² b, उसके बाद में b से तो 2ab², अब b से प्लस b³। अब a³ अभी 2a² b और a² b, तो 3 हो जाएगा 3ab²। यहाँ b³ है तो यहाँ b³ लिख दिए, और ab² है और 2ab² है, 3ab² है, तो a³ b³, इसमें से प्लस 3ab कॉमन ले लिए तो a + b। अर्थात इतना बराबर इतना फार्मूला जो हम पिछले बोर्ड पर बताए हुए थे वह इसका साबित हो गया। उसी तरह से जैसे हम ये साबित किए हैं, उसी तरह से a - b का होल क्यूब भी हम साबित करेंगे, a - b × a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर लिख दिए a² - 2b + b²। अब गुना कर दिए, तो a से गुना हुआ तो a² - 2a² b, और उसके बाद प्लस ab²। उसके बाद -b से गुना किए तो -a² b - प्लस 2a² b
2ab² अब माइनस बी में अब बी स्क्वायर मतलब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 2a² बी और a² तो माइनस 3ab²। और उसके बाद ab² और प्लस 2ab² तो हो जाएगा प्लस 3ab²। तो यहाँ a क्यूब बी क्यूब लिख दिए, इसमें से माइनस 3ab कॉमन ले लिए तो a माइनस बी। उसके बाद में जो अगला फार्मूला था उसको साबित करना था, तो उसको हम जो दायां पक्ष है उससे साबित किए हैं। तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b²। अब इससे हम इसमें गुना किए तो a से तो a क्यूब माइनस a² बी ab²। उसी तरह से b से तो a² बी माइनस ab² प्लस मतलब प्लस हो जाएगा बी क्यूब। अब देखो माइनस a² बी अब प्लस a² बी यह कट गया, और ab² और माइनस ab² यह कट गया, बच गया क्या चीज़ तो a क्यूब और प्लस बी क्यूब। अर्थात a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या फार्मूला होते हैं या। उसी तरह से इसको भी जिस तरह से यह साबित किए हैं उसी तरह से इसको भी हम साबित कर दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर में चलते हैं। आपका जो चैप्टर में है उसको हम बताते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो आपको वस्तुनिष्ठ से संबंधित क्वेश्चन सब है, और सभी क्वेश्चन जो है वह a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फार्मूला पे है, और उसी आधार पे हम तोड़ के जो कॉमन है उसको कटा दिए हैं, और जो k का या m का या a का या b का जो भी मान निकालना है उसको निकाल दिए हैं। उसके बाद में आप लोगों को जो 4 का जो c है इसमें हम आपको क्वेश्चन हम बताए हुए थे 4 का a और b जो कल बताए हुए थे, लेकिन उसको समझाए नहीं थे। लेकिन सारे क्वेश्चन इसी आधार पे है, इसलिए हम 4 के सी का एक क्वेश्चन समझा देते हैं। क्वेश्चन आपका सी में है 27x³ माइनस 135x² प्लस 225xy² माइनस 125y³। इसमें जो क्यू वाले हैं जो यहाँ है और यहाँ है उसको यहाँ पे ले दिए। मतलब 27x³ है तो यहाँ पे 3x के होल क्यू लिख सकते हैं, 125y³ है तो लिख सकते हैं माइनस 5y के होल क्यू। तो यहाँ a³ माइनस b³ मालूम हो गया था। अब उसके बाद माइनस 3a² b प्लस 3a और b²। अब a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² फार्मूला पर आ गया तो ये हो जाता है a माइनस b के होल क्यू। इसको 3 जगह लिख दिए, यह आंसर हो गया। इसमें का भी हम आपको 5 का जो क्वेश्चन है हम बताए हुए थे a और d तो और b c को दिए थे बनाने के लिए, लेकिन फिर b को समझा देते हैं। जैसे m के पावर 6 है और n के पावर 6 है तो इसको लिख सकते हैं m² के क्यूब और n² के क्यूब। स्क्वायर के क्यूब करते हैं तो घात 6 हो जाता है, क्योंकि घात गुना में घात जुड़ती है। उसके बाद में तो ये a³ प्लस b³ पे टूटा तो a प्लस बी इंटू a² माइनस ab, मतलब a और b में गुना होगा। यहाँ a की जगह पर m² और b की जगह पर n² है, ab प्लस b² की जगह पर है n² के होल स्क्वायर। तो m² का होल स्क्वायर हो जाएगा m4 माइनस m² और n² का होल स्क्वायर n4। यह आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर ए 5 के a बता दिए जो कल बताए थे, b बता दिए आज बताए हैं, और d भी बता दिए हैं कल में बताए थे। इसमें c क्वेश्चन है जो इसी पे आधारित है, बनाइएगा। 6 क्वेश्चन नंबर में आप लोगों को बता रहे हैं जैसे 27x³ माइनस 16y³ है, इसमें से हम 2 कॉमन ले लिए तो 27x³ माइनस 8y³ बचेगा। जैसे 2 कॉमन लिए तो 27 का आधा 54 का आधा 27 हो जाएगा और 16 का आधा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे a³ मतलब 3x के होल क्यूब और माइनस 2y के होल क्यूब। a³ b³ पे इसको तोड़ दिए तो 2 है, पहले कॉमन लिया था 2 के 2, a³ के तो a माइनस b इंटू a² और 2। उसके बाद में a माइनस बी, अब इसको तोड़ेंगे 9x² 3 गुना 6xy प्लस 4y²। अब इसको हम यह आपका जो है यह आंसर हो गया। अब इसका b है यह x के पावर 6 y के पावर 9 माइनस 1 है तो इसको लिख सकते हैं x² y³ के होल क्यूब 1 है तब माइनस 1 के होल क्यूब। अब a³ माइनस b को इसको तोड़ देंगे जो आपको बनाना है। इसको a³ माइनस b³ के फार्मूला पे आपको सोल्व करना है, इसको हम छोड़ दिए हैं। सी क्वेश्चन है a³ इसको x प्लस वाई के क्यूब माइनस z³ तो a³ माइनस b³ पे तोड़ना है तो a माइनस b a² ab प्लस ab प्लस b²। अब यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस z, इसको a प्लस b को होल स्क्वायर तोड़ दिए x² प्लस y² प्लस 2xy, इसमें गुना कर दिए तो xz yz और प्लस z²।
उसके बाद x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर को पहले ला दिए, जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, यह आंसर हो गया। डी का 27y³ माइनस 125z³ यह बनाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब माइनस 5z, सॉरी यहाँ पे y लिखा गया है, यहाँ पे z होगा 5z के होल क्यूब। अब a³ माइनस b³ पे आपको बनाना होगा, जो फार्मूले पे है, जो फार्मूला आपको लिखा है इसी पे बनाना है। 7 का एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इस पे 3 क्वेश्चन बाकी रहेंगे जिसको आप लोगों को बनाना है। x³ माइनस 12x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 4, इसमें तो गुना भी करना है, अदर वाले क्वेश्चन में तो गुना नहीं करना है, सिंपल दे दिया है, तो इसलिए इसमें सबसे टफ जो क्वेश्चन था उसी को हम बताएं। तो इसमें x³, इसमें 12x से गुना किए तो माइनस 12x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 12 चौका 48 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लिखा गया है, 12 चौका 48x, उसके बाद में यहाँ माइनस 63, और यहाँ x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 48x, और यहाँ 63 को लिख सकते हैं माइनस 64 प्लस 1, इसलिए क्योंकि 64 का वर्ग 4 का वर्ग क्यू होता है 64, वैसे अंक लेते हैं जो क्यू में बदले। तो या अब इस तीनों से मतलब ये जो यहाँ से है इसको हम तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ते हैं तो a³, उसके बाद में यहाँ 64 है तो माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a और b स्क्वायर, और लास्ट में है 1, तो इसको 1 का क्यूब लिखेंगे। और इतना जो बराबर है इतना, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 4 के क्यूब, क्योंकि a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला पर आ गया तो सीधे हो जाएगा a माइनस b के होल क्यूब, अब प्लस यही 1 के होल क्यूब, और a³ प्लस b³, तो a प्लस b मतलब x माइनस 4 प्लस 1 इंटू a स्क्वायर माइनस ab मतलब x माइनस 4 इंटू 1, अब प्लस 1 के स्क्वायर। अब यहाँ पर लाते हैं तो x 1 में से 4 घटा 3, a स्क्वायर, इसको a प्लस b को इसके ऊपर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, अब माइनस, तो 4 दूना 8x, अब इससे गुना करेंगे तो माइनस x, आई माइनस माइनस प्लस 4, 1 के स्क्वायर प्लस 1, तो x माइनस 3 एक्स स्क्वायर 4 चौका 16 माइनस 8 माइनस x माइनस 9x 4 1 5, तो x माइनस 3 जो यह है एक्स स्क्वायर माइनस 9x और 16 5 21, यही आपका आंसर हुआ। आप लोग को आज हम यहीं पे पढ़ाई को स्टॉप करते हैं, और आशा करते हैं कि इसमें जो भी बाकी जो प्रश्न हैं वो सभी प्रश्नों को आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, या किसी भी प्रकार का दिक्कत होगी तो आप हमारे पर्सनल आईडी पे पूछिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।